नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही है अपनी सेवाएं। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के जहानागंज थाना पुलिस और स्वाट टीम ने शराब पीने के दौरान हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त रितेश राजभर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चापड़ बरामद किया गया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई, जिसके बाद अभियुक्त को सेमा देवरा मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया। 27 मई 2025 की शाम को ग्राम भत्ती चक्र भत्ती निवासी सुदर्शन राजभर ने थाने में तहरीर दी थी कि उनका बेटा अमित जितेंद्र राजभर और सुदर्शन राजभर के साथ भरपुरवा गांव में बातचीत कर रहा था। तभी रितेश राजभर ने धारदार चापड़ से हमला कर दिया, जिसमें अमित की गर्दन पर गहरी चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। सुदर्शन और जितेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हुए। इस तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज में मामला दर्ज किया गया। पुलिस पूछताछ में रितेश ने बताया कि अमित, सुदर्शन और जितेंद्र उसकी मां पर अभद्र टिप्पणियां करते थे और शराब पीकर गाली गलौज करते थे। इससे आहत होकर उसने बदला लेने की ठानी और 27 मई की रात को चापड़ से हमला कर दिया। हमले के दौरान जितेंद्र ने डंडे से बचाव किया, जिससे रितेश के सिर में चोट लगी और वह मौके से भाग गया। 29 मई 2025 को सुबह 3:58 पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक हृदयानंद पाठक और उपनिरीक्षक विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रितेश राजभर को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चापड़ बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट को भी जोड़ा है। गिरफ्तारी में स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस के 12 सदस्यों की टीम शामिल थी। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। देखिए, 27 तारीख को थाना जहानागंज के जो भरपुरा गांव है वहाँ पे एक घटना हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के लोगों के बीच में झगड़ा हुई और एक रितेश राजभर नाम के व्यक्ति के द्वारा अपने सगे चाचा और उनके ही गांव में जो एक रानीपुर थाना महू के रहने वाले जो अमित राजभर नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि वहीं पे शराब पी रहे थे और खाना खा रहे थे, वहीं पे किसी बात को लेकर इन लोगों में झगड़ा हुआ और इन्होंने फिर धारदार हथियार से अमित राजभर को और सुदर्शन राजभर, जो कि इनके चाचा हैं सगे, को रितेश राजभर के द्वारा उससे मार दिया गया धारदार हथियार से, जिसकी एक व्यक्ति को अस्पताल में लाते ही इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और जो दूसरे हैं सुदर्शन, उनको अभी इलाज उनका कराया जा रहा है। इस तरीके से इसमें BNS की धारा 131, 118 और 103 के तहत इसमें थाना जहानागंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारी SOG की टीम, क्षेत्राधिकारी सदर, SP सिटी और थाने की टीम के द्वारा इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए और 24 घंटे के अंदर जो वांछित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी इसमें की गई है। और घटना का इसमें सफल अनावरण किया गया है। पूछताछ में जानकारी मिली है कि उस दिन जो इनके चाचा हैं, जो कि आरोपी हैं, अभियुक्त जो इसमें रितेश राजभर हैं, वो उनके द्वारा अपने सगे चाचा सुदर्शन और इनके जो वहीं पे गांव में जो पाटीदारों में ही एक इनकी मौसी का जो लड़का है वो भी यहाँ पे आया हुआ था। वो बैठ के अमित जो है ये दारू पी रहे थे और इनके द्वारा इनकी माँ के लिए और इनकी एक मौसेरी बहन है उसके लिए इन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की थी और उसी को लेकर इनके द्वारा फिर उसके बाद में इनके ऊपर धारदार हथियार से प्रहार किया और पीछे से इनको मारा गया। काफ़ी गंभीर इसमें चोट थी
एक व्यक्ति के रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी, जिसको कि अस्पताल में लाकर मृत घोषित कर दिया गया था। और जो दूसरे हैं उनको भी गंभीर चोट थी, उनको इलाज कराया जा रहा है। और एक जो तीसरे व्यक्ति जो बीच बचाव में आए थे उनको भी इसके द्वारा मारा गया था, उनको हल्की चोट है। इस घटनास्थल में सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण भी किया गया था और ये सारी चीज़ें जो जानकारी मिली उसके बाद में लगातार हम लोगों ने काम किया और इसका शीघ्र इसमें कार्रवाई करते हुए आज ये जो अभियुक्त है इसको इसमें जेल भेजा जा रहा है और बाकी की जो विधिक कार्रवाई वो इसमें की जा रही है। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। एक 50 वर्षीय महिला की नृशंस हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। मामला तरवा थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर गांव का है, जहां 27 मई की रात एक महिला की उसके ही घर में हत्या कर दी गई थी। महिला का पति, जो होमगार्ड विभाग में तैनात है, ड्यूटी से लौटने पर जब घर पहुंचा तो दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों की मदद से छत पर चढ़कर देखा तो पत्नी की लहूलुहान लाश पड़ी मिली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा, हत्या की यह वारदात पूरी तरह से सुनियोजित थी। आरोपी पीड़िता की बेटी से एक तरफा संबंध बनाना चाहता था और इनकार के बाद उसने बदले की भावना से यह कृत्य किया। हमारी टीम ने बहुत ही कम समय में पूरे मामले की परतें खोलते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मृतका की बेटी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। इनकार से नाराज होकर वह अपने एक दोस्त के साथ रात्रि में घर पहुंचा। छत के रास्ते भीतर दाखिल होकर उसने पीड़िता पर सिलबट्टे के लोढ़े से हमला कर दिया। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। तरवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को जियापुरा गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और 450 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। देखिए, थाना तरवा में 28 तारीख को सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास में सूचना मिली कि एक महिला है जिनका नाम राम दुलारी त्रिपाठी है और ये पत्नी अगस्त त्रिपाठी है, जो कि एक होमगार्ड वहाँ पे थाना तरवा में पदस्थापित है। ये जब सुबह घर पे गए तो इनकी जो पत्नी है वो ऊपर छत पे मृत अवस्था में इनको मिली थी और उसके बाद में इन्होंने पुलिस को सूचना दिया और इस घटना पे तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहाँ पे जो महिला है उसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पत्थर से मार के उसके सिर पे और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी पे हमारी जो फील्ड यूनिट है, हमारी जो डॉग स्क्वाड की टीम है, बाकी थाना प्रभारी और स्वाट टीम के द्वारा इसमें लगातार काम किया गया और इसमें आज इसका 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बाल अपचारी है जिनकी उम्र करीब 17 साल 9 महीने के आसपास में है और दूसरे हैं एक संजय सनोप अजय वर्मा, ये गुड़हरा थाना बरदा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये जानकारी मिली है कि जो मृतका हैं इनकी जो कुछ रिश्तेदारी है वहाँ पे गुड़हरा गांव में और वहीं से ये जो लड़का है जो बाल अपचारी है, ये इनकी जो मतलब बेटी के साथ में इसका पहले बातचीत हुई थी और उसके बाद में इनका जो संबंध खराब हो गया था। इसमें 2024 में मुकदमा भी लिखा गया था इस बाल अपचारी के विरुद्ध और उसमें चार्जशीट भी उसको किया गया था। अभी फिर से दोबारा ये बाल अपचारी के द्वारा इस लड़की को शादी के लिए मनाया जा रहा था, लेकिन ये मान नहीं रही थी और इसका ये कहना था कि जो उसकी माँ है वो नहीं मान रही है। उसी को लेकर घटना के दिन ये रात्रि में करीब 2 से 3 बजे के आसपास में लड़की से मिलने के बहाने वहाँ पे आया था, लेकिन लड़की चूँकि वहाँ पे नहीं थी और ये छत पे जब गया तो वहाँ देखा कि इसकी माँ है, तो माँ से इसका वहाँ पे झगड़ा हुआ। उसके बाद में जब वो चिल्लाने लगी तो इसके द्वारा वहीं पे एक सिलबट्टे से मार के उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में अपना जो दोस्त संजय है उसके साथ में बरदा थाना क्षेत्र में चले गए और तब से ये घर से भागे हुए थे। आज इनको गिरफ्तार किया गया है, बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है और इनको
और नियम अनुसार इनको भी जो बाल सुधार केंद्र में भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो संजय सन ऑफ अजय वर्मा है, ये गुडारा गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं के साथी हैं। इनको इसमें गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा जा रहा है। और अब तक की जो जानकारी यही मिली है कि इनका जो लड़की के साथ में जो प्रेम संबंध को लेकर इनका एक तरफा जो जो प्रेम था उसको लेकर इन्होंने इस घटना को किया है। और कोई मोटिव इसमें नज़र नहीं आया। और ये चूँकि गंभीर अपराध है और इसमें हमारी जो पुलिस है थाना तरवा की क्षेत्राधिकारी जो लालगंज है और एसपी सिटी साहब ने इसमें लगातार मेहनत किया और हमारी स्वाट टीम ने मेहनत किया। इसलिए जल्दी से जल्दी इस घटना का अनावरण इसमें किया गया है। और इसमें जो दोनों अभियुक्त हैं जो साथ में थे, इन दोनों की इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। इनको गिरफ्तार करके नियम अनुसार इसमें आगे की जो विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है और बाकी इसमें आगे साक्ष्यों के आधार पर आगे की इसमें विवेचना की जाएगी। बिहार राज्य द्वारा बिजली के निजीकरण के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी निजीकरण के विरोध में लामबंद हुए विद्युत कर्मचारियों ने अपना धरना प्रदर्शन तेज कर दिया है। 29 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्येक जनपद और परियोजना पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में चल रहे विरोध सभा के दौरान गुरुवार को विद्युत कर्मचारियों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में अपना विरोध दर्ज कराया। विद्युत विभाग के विरोध सभा में विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव ने भी उपस्थित होकर निजीकरण को गलत बताया। विरोध सभा की अध्यक्षता प्रभु नारायण पांडे प्रेमी व संचालक एसडीओ चंद्रशेखर ने किया। इसके साथ ही कर्मचारी नेता वेद प्रकाश यादव, जेपी यादव, जेई विनय मौर्य, एसडीओ राजू कुमार, एसडीओ एसएन सिंह, एसडीओ निखिल शेखर सिंह, एसडीओ शत्रुघ्न यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। जो विभाग सरकार ने विभाग को निजीकरण करने का मुद्दा उठाया है, उसके लिए आज 183वां दिन है। लगभग नवंबर से जो है इस बात को सरकार के सामने रख रहे हैं। ये जो निजीकरण करने का आपने बात रखी है, ये गलत है। उसी के लेकर के हम लोग कार्यक्रम दिया गया था और आज 29 मई को कार्यक्रम था कि हम लोग अपनी बातें पूरे इधर विगत जो है हम लोग 2 बजे से 5 बजे तक करते थे। कार बहिष्कार जनता के बीच में हम लोग रखते थे, लेकिन आज जो है पूरे दिन भर कार्यक्रम 10 बजे से 5 बजे तक किया जा रहा है। सरकार को ये बताया जा रहा है कि ये जो आप निजीकरण का व्यवस्था लाए हो, ये जनता के हित में नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज आंदोलन नहीं है, ये हम लोग एक तरह से हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए बस ये बात किया गया है कार्यक्रम। बातें नहीं मानती है तो देखिए, सरकार नहीं मानती तो जैसा निर्णय हमारा केंद्रीय सरकारी लेगी, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग इस निजीकरण को रोकने के लिए जहाँ तक अंतिम स्तर होगा वहाँ तक उतरने के लिए हम तैयार हैं। हम लोग ये अनिश्चितकालीन रहेगा। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के थिरेपट्टी गांव निवासी प्रभाकर तिवारी ने अपनी जमीन के अवैध बिक्री का आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों से लगायत प्रमुख सचिव को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सत्य प्रकाश, वेद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश और जय प्रकाश ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी जमीन 13 दिसंबर 2024 को ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ के प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय विक्रम त्रिपाठी निवासी सिविल लाइन मोहल्ला मड्या थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के पक्ष में बैनामा कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर जांच कर रही है। प्रभाकर ने 23 जून 2018 को यह जमीन नरेंद्र और रतन पाठक से खरीदी थी, जिसका दाखिल खारिज 30 नवंबर 2019 को हुआ। जमीन पूर्व में शिवकली की थी, जो 1980 में पाठक बंधुओं को बेची गई। आरोपियों ने चकबंदी अधिकारी सगड़ी में एक पक्षीय आदेश कराया, जिसके खिलाफ प्रभाकर का वाद विचाराधीन है। बैनामे में अंबेडकर नगर और गाजीपुर के गवाह शामिल हैं। आरोपी कब्जा करने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रभाकर ने 1 अक्टूबर 2024 को सब रजिस्ट्रार बूढ़नपुर और 10 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री को शिकायत की। प्रमुख सचिव के आदेश पर जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अतरौलिया पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना अतरौलिया पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी।
जिसमें प्रभाकर तिवारी वादी हैं। तहरीर में उन्होंने बताया कि विपक्षी सत्य प्रकाश और उनके 4 भाइयों ने मिलकर फर्जी तरीके से उनकी जमीन को दूसरे को बैनामा कर दिया गया है। इसमें डीआईजी महोदय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। बैनामा और सभी दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि थाना तरौलिया पर एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें प्रभाकर तिवारी वादी हैं। उन्होंने ये बताया कि विपक्षी सत्य प्रकाश और उनके 4 भाइयों ने मिलकर फर्जी तरीके से गांव सिकंदरपुर में स्थित उनकी जमीन को किसी पक्ष को बैनामा कर दिया गया है। इसमें माननीय डीआईजी महोदय के आदेश से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। बैनामा और सभी दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता प्रभाकर तिवारी के बड़े भाई पद्माकर तिवारी ने बताया कि उनकी करीब 2 करोड़ रुपए की 8.5 बीघा जमीन विक्रेता सत्य प्रकाश, वेद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश व जय प्रकाश पांडे और क्रेता चिल्ड्रन कॉलेज के कृष्ण मोहन त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार करके बैनामा कराया गया है। मुकदमा दर्ज हो गया है। अब उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। सर मामला ऐसा है कि हमारी 8.5 बीघे की भूधरी जमीन जो है 23 से 18 हमने नरेंद्र पाठक से लिखवाया था, जिसका 30/11/19 को जो है खारिज दाखिल हो गया। तब से जमीन हमारे पास थी। जमीन कहाँ पे स्थित है? जमीन हमारे सिकंदरपुर में, सिकंदरपुर ग्राम में है। कौन सा थाना क्षेत्र रहता है? तरौलिया थाना क्षेत्र में। तो फिर क्या हुआ? फिर जो है इसके बाद जो हमारी ज़मीन कूट रचित दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज तैयार करा करके सीओ सगड़ी के यहाँ, सीओ सगड़ी चकबंदी के यहाँ से एक आदेश करवा करके इन्होंने जो है तहसील में अमल दरामद करा लिया। कौन है? ये जो है सत्य प्रकाश, वेद प्रकाश 5 भाई है। जय प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सलाफराम चेत पांडे, ग्राम सिकंदरपुर। फर्जी रूप कूट रचित दस्तावेज तैयार कर करके इन्होंने हमारी ज़मीन 2 महीने की खतौनी में इन्होंने कृष्ण मोहन तिवारी और बजरंग तिवारी उस तारिक हसन के जो भाई हैं, जो तारिक हसन उस बजरंग तिवारी के भाई हैं, और इन्होंने कूट रचित दस्तावेज सहयोग किया। और जो है उसमें जो है ज़मीन जो है हमारी जो है कागज़ तैयार करा करके ये क्रेता विक्रेता ने तैयार कराया कूट रचित, और सीओ सगड़ी चकबंदी के यहाँ से फर्जी आदेश करा करके पक्षी, जबकि हमारा नाम खतौनी में है प्रभाकर तिवारी। प्रभाकर तिवारी का नाम खतौनी में रहते हुए हमको नोटिस नहीं भेजी गई। एक पक्षी आदेश पारित हुआ। जब हमको 1.5 महीना बाद जानकारी हुई तो हमने जो है, हमको शंका थी ये हमारी ज़मीन बेच देंगे, तो हमने 1/10/24 को जो है रजिस्ट्रार बुरहानपुर के यहाँ हमने जो है प्रार्थना पत्र दिया। बाकायदे 100 रुपये की रसीद हमारे पास कटी है। कितने की जमीन लगभग होगी? मालिक कितनी होगी? 8,500। कितना जमीन है? लगभग 8.5 बीघा है। 8.5। कितनी मालियत होगी इसमें उसको? करीब मालियत तो जो है 2 करोड़ की। 2 करोड़ की जमीन जी। तो जब 1 महीना 3 दिन FIR उन्होंने नहीं लिखा, तब हम जो है साक्ष्यों सहित पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ के यहाँ प्रार्थना पर प्रस्तुत हुए। स्वयं प्रस्तुत हुए हम लोग, जो महोदय द्वारा जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को FIR दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया गया। किसके किसके नाम मुकदमा दर्ज कराया? ये जो है विक्रेता हैं, जो है सत्य प्रकाश पांडे, जय प्रकाश पांडे, चंद्र प्रकाश पांडे, सूर्य प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे। और क्रेता है, ये विक्रेता हो गए। क्रेता हैं तारिक हसन उस बजरंग तिवारी के भाई कृष्ण मोहन तिवारी, चिल्ड्रन कॉलेज वाले। और जो है इन्होंने जो हमारी ज़मीन 8.5 बीघे की भूधरी ज़मीन इन्होंने फर्जी ढंग से कूट रचित दस्तावेज तैयार करवा करके और सब रजिस्ट्रार को जो है अंधेरे में रख करके उन्होंने रजिस्ट्री अपना करा लिया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ FIR हुआ, सुसंगत धाराओं में FIR हुआ है, और पुलिस गिरफ्तारी करे। गिरफ्तारी नहीं की जा रही है,
हमारे साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया जा रहा है। मैं ऊपर के अधिकारियों के बहुत हमने जो है एडीजी जोन वाराणसी के यहाँ प्रार्थना कर दिया है। महोदय ने आदेश वहाँ से आया है सीओ को बुरहानपुर को कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, साक्ष्यों का उल्लेख किया जाए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। वहाँ जांच चल रही। आप गिरफ्तारी चाहते हैं? हम गिरफ्तारी चाहते हैं सुसंगत धाराओं में। वहीं अपने ऊपर लगे आरोप को ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ के प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी के दबाव में गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पहले शिकायतकर्ता ने एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक को दिया था, उन्होंने जांच कराई थी जिसमें एसडीएम, सब रजिस्ट्रार, सीओ और थाना अध्यक्ष की रिपोर्ट में सभी ने सही माना है कि बैनामा सही है। बताया कि हमने खतौनी देखकर बैनामा कराया है। खतौनी में विक्रेता का नाम है जिसको देखकर मैंने रजिस्ट्री कराई है। कहा कि हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, आरोप निराधार है। ये गलत तरीके से एफआईआर दर्ज हुआ है, किसी के दबाव में हुआ है। पहले ये एप्लीकेशन इन लोगों ने दिया था, पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने जांच कराई थी जिसमें सीओ की रिपोर्ट है, थानाध्यक्ष की रिपोर्ट है, एसडीएम की रिपोर्ट है, सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट है। सबने सही माना है कि ये बैनामा गलत नहीं है, सही है। और हमने खतौनी देख करके बैनामा लिया है। खतौनी में विक्रेता का नाम है जिसको देख के मैंने रजिस्ट्री कराई है और रजिस्ट्री की स्टैम्प ड्यूटी करीब 21 लाख रुपया हमने स्टैम्प ड्यूटी दी है, जिसको देख करके सब रजिस्ट्रार ने वैधानिक तरीके से रजिस्ट्री की है। हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, हमारे ऊपर बनता ही नहीं है, सब निराधार है। उनका क्या नाम है कि वो ज़मीन उनकी भूमधरी की ज़मीन थी उनके भाई के नाम पे? नहीं, वो गलत कह रहे हैं। ये ज़मीन एक पांडे परिवार की थी। उनकी चाची सुकल्ली बेवा हो गई, बाद में उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया। उनको राइट नहीं रह गया। सबसे पहले उन्होंने हिब्बा कर दिया पटेल स्कूल को। पटेल स्कूल अपने सारे नियमों को उल्लंघन करते हुए जब देखा मुकदमा हारने लगे तो एक पाठक को भेज दिया। पाठक भी देखे चारों तरफ से मुकदमा हार रहा है, हाई कोर्ट तक लड़े, तब उन्होंने प्रभाकर तिवारी को बेच दिया, जो अभी भी उनका डीड कैंसिलेशन के मुकदमा ऑलरेडी लंबित है। और ये लड़ते लड़ते 55 साल से सब मुकदमा लड़ते हुए पांडे परिवार ने अंत में उनकी विजय हुई। और उनके चाचा जो मुकदमा लड़ रहे थे, उनके पिताजी, वो भी एक्सपायर कर गए। अब उनके 5 पुत्रों के नाम में खतौनी में नाम दर्ज हो गया और शिवकल्ली और पटेल स्कूल का नाम निरस्त करके हट गया। जब वही नहीं रह गए तो पाठक और प्रभाकर तिवारी कहाँ से आते हैं? और वही देख करके खतौनी की वैधानिकता को देख करके जांच परख करके हमने ज़मीन लिया है, पैसा दे करके हमने ज़मीन लिया है और रजिस्ट्री कराई। हमने कोई ना तो धोखाधड़ी की है, ना तो कोई पेपर गलत बनाया है, सही तरीके से किया है। उसकी जांच किसी करवा लीजिए, हमारे ऊपर कोई आरोप बनता ही नहीं है। उनका क्या नाम ये भी था कि वो अभी इसमें मुकदमा चल रहा है, इसके बावजूद वो ज़मीन ले रहे हैं। अरे यही काम उन्होंने भी किया, उनके ऊपर भी तो एफआईआर होना चाहिए। 1960 से मुकदमा चल रहा है और 2019 में उन्होंने रजिस्ट्री कैसे करा लिया? यही काम तो उन्होंने भी किया मुकदमे के दौरान। मुकदमा तो चल रहा है पटेल स्कूल से और पांडे परिवार से, क्योंकि हिब्बा उन्होंने पटेल स्कूल को किया था। तो ये कैसे करा लिए इन्होंने, ज़मीन ले लिया जब मुकदमे के दौरान दूसरे की ज़मीन? ये 2019 में ये लिया, 2019 में आए और मुकदमा चल रहा 1960 से। और इसका असली वारिस पांडे परिवार है, पांडे की परिवार पैतृक ज़मीन है उनकी। क्या जांच पड़ताल नहीं किया गया पुलिस द्वारा? पुलिस ने जांच किया, पुलिस ने लिखा है, रिपोर्ट लगा। कैसे दर्ज हो गया? अब किसी के दबाव में, हमें क्या पता पुलिस किसके दबाव में कर ली। लेकिन हमने भी प्रार्थना पत्र डीआई साहब को दिया है, उन्होंने मार्क कर दिया है कि इसका सही जांच करके एफआईआर लगाया जाए। तो पुलिस जांच कर रही है। वो लोग कोई सबूत नहीं दे पा रहे, अभी तक नहीं दे पाए। जैसे पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, उनको मौका दे रही कि आप पेपर दीजिए। वो लोग भाग रहे हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करा लिया भाग रहे हैं, कोई पेपर अभी तक दे नहीं पाएंगे। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही हो, करेगी। आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके ऋषिकांत राय को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज पहली बार जिले के दौरे पर पहुंचे ऋषिकांत राय का भाजपा के बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चीनी मिल के उपसभापति ऋषिकांत राय ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद स्थापित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से जिस तरह से हम जैसे छोटे किसान के बेटे को शीर्ष नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदार दी है, वह भाजपा में ही संभव हो सकता है। चीनी मिल के उपसभापति ऋषिकांत राय का कहना कि भाजपा सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। यही कारण है कि महिलाओं, युवाओं, किसानों सबके हित की चर्चा की जा रही है। उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ लिमिटेड के उपाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दिए उसका निर्वहन करूंगा। इसके साथ ही निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में संगठन के निर्देश पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही चीनी मिलों में गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए और क्या हो सकता है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, जिससे कि गन्ना किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों को लेकर काफी गंभीर है। यही कारण है कि लगातार किसानों के हितों पर चर्चा करती रहती है। मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आज क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी हैं। आपके प्रयास से संगठन ने आज जो जिम्मेदारी हमें दिया है, निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का जो नारा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि मेरे जैसा एक किसान का बेटा आज इतने बड़े जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, क्षेत्र के नेतृत्व का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पद के लिए क्या करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए? निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी मिली है पूरे प्रदेश में संगठन के अनुसार जो बोर्ड है और जो कि हमारे सरकार की मंशा है कि किसान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, हमारी जो चीनी मिलें हैं और चीनी मिल में जो हमारे गन्ना किसान उनके बेहतरी में क्या हो सकता है, ये बोर्ड के माध्यम से हम सब अब मिल बैठ करके बोर्ड की बैठक करके हम क्या और उत्तर प्रदेश में बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, गन्ना भी किसान हूँ और वो गन्ने की समस्या क्या है इसको बखूबी हम लोग रोज जानते हैं। तो इसलिए मैं जो भी संभव हो पड़ेगा मैं गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए और चीनी मिल की बेहतरी के लिए बोर्ड के माध्यम से, सरकार के सहयोग के माध्यम से और सहयोग करते हुए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय रहे। सहजानंद राय ने कहा कि अभी तक चीनी मिल के चुनाव में केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को ही लड़ने का मौका मिला करता था। अब यही आजमगढ़ जैसी कृषक भूमि से निकले किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सौंपा है। कार्यकर्ताओं के लिए यह एक मिसाल कायम किया गया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता आपसी वैमनस्यता को दूर करने और समर्पित भाव से काम करने का काम कर रहा है। मंच का संचालन जिला मंत्री दिलीप सिंह बघेल ने किया। इस अवसर पर लालगंज के जिला अध्यक्ष विनोद राजभर, निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, संचालक रामाश्रय राय, उपसभापति रजनीश राय, जिला उपाध्यक्ष हनुमत सिंह, जिला मंत्री अजय यादव, शैलेंद्र यादव, अमन श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव, सत्यम राय, शिवम राय, कुणाल, शिवांश यादव आदि मौजूद रहे। मैं आप सब के तरफ से अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी को और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ और हमारे संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं
ये हमारे चीनी सहकारी संघ के जो चुनाव हुए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, आप सबको याद होगा आज के 12 साल पहले यही उत्तर प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलें बिक रही थी। और मुझे लगता है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आजमगढ़ से लेकर के गोरखपुर, बस्ती और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बिकी हुई चीनी मिलों को फिर से पुनर्स्थापित करने का उन्होंने काम किया है। जो किसान गन्ना खेती करना बंद कर दिए थे, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना किसानों का भुगतान करके आज उनके खुशियों पर, उनके चेहरे पर खुशियां लाने का काम किया है। और स्वाभाविक तौर पे मैं समझता हूं कि इसके पहले चीनी मिल गन्ना समिति या संघ का जो चुनाव होता था, मुझे लगता है कि कोई जान नहीं पाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उस लोकतंत्र को मानने वाली और लोकतांत्रिक तरीके से, और मैं विशेष तौर पे अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को आभार दूंगा कि गन्ना सहकारी और चीनी सहकारी संघ, जो कभी पश्चिम में लोग समझते थे कि ये हमारा एकाधिकार है, ये इतनी बड़ी सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी के कारण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के कारण, संगठन मंत्री जी के कारण हमारे गोरखपुर क्षेत्र को मिला है। और वो भी गोरखपुर क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता पूर्व के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया गया है। और मैं समझता हूं कि इनके नेतृत्व में इनके जो चीनी मिल संघ है, अभी देखिए हमारे रामाश्रय राय जी हैं, लंबे समय तक उस क्षेत्र में काम किए हैं, उनको प्रदेश का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पे पूर्वांचल के क्षेत्र में गन्ना के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, और इसके कारण ये पूर्वांचल भी अब पश्चिमांचल की तरह उस गन्ना के क्षेत्र में अद्वितीय विकास करके, और किसानों की जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उनकी आय दुगना करना, तो मुझे लगता है कि आज गन्ना किसान खुशहाल हैं और उनकी बेहतरी के लिए ये पूरा गन्ना चीनी मिल उत्तर प्रदेश फेडरेशन काम करेगा और ऋषिकांत राय जी के नेतृत्व में काम करेगा। उनका पूरा जो बोर्ड है, बोर्ड के माध्यम से अब गन्ना किसानों की जो भी सहूलियत होगी उसको ये लोग। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज का निरीक्षण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज की काफी अधिक संख्या थी। मरीजों के अनुपात में चिकित्सकों की तैनाती काफी कम पाई गई। साफ सफाई की स्थिति अत्यंत खराब थी। महिला आयोग की सदस्य ने उक्त सभी समस्याओं को संज्ञान में लिया। उन्होंने चिकित्सकों को लगातार स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीज के अनुपात में चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले सभी मरीजों को सभी दवाएं चिकित्सालय से ही उपलब्ध कराई जाए। इसके पूर्व उन्होंने आरटीओ कार्यालय के पास स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जाफरपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को निर्धारित डाइट प्लान के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों की मांग के अनुसार अलमीरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने भवन की भी मरम्मत, साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। इससे पूर्व उन्होंने जिला मंडलीय चिकित्सालय का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि 10 दिन के अंदर सीटी स्कैन मशीन लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अस्पताल में खाना, साफ सफाई, चिकित्सक ड्यूटी, मरीजों का फीडबैक, दवाओं की उपलब्धता आदि व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई। इसके साथ ही उन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायत पर उसकी पुत्री जो महीने से लापता थी, उस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जांच कराते हुए 1 घंटे के अंदर बच्ची बरामद करवा ली गई। मैं आजमगढ़ जिला अस्पताल का निरीक्षण करने आई हूं और आज मेरा ये 5वां निरीक्षण है। मैं जितनी बार आजमगढ़ आती हूं मेरा प्रयास रहता है कि मैं जिला अस्पताल सदर ज़रूर आऊं, क्योंकि यहाँ पे मरीजों की संख्या भी ज़्यादा होती है, लोगों की परेशानियां भी ज़्यादा होती हैं।
तो यही मेरा मकसद था और मेन फोकस है सिटी स्कैन मशीन, क्योंकि सिटी स्कैन मशीन बहुत समय से बंद है। यहाँ पे जिला अस्पताल में पेशेंट्स को उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है, और जो मेरा पहला निरीक्षण था उसी में मैंने ये पाया था और तब से मैं लगी हुई हूँ। और जैसा कि अभी मेरी सीएमओ साहब से बात भी हुई है, इनके अनुसार ऐसा लगता है कि हफ्ते 10 दिन में ये सुविधा आजमगढ़ की जनता को मिलने लगेगी। ऑक्सीजन प्लांट तो दिन से धीरे चल रहा है, इससे मरीजों को दिक्कत का सामना करना। मुझे इसकी सूचना नहीं थी डॉक्टर साहब। कुछ पार्ट उसका जो है खराब हो गया, चल गया। हाँ। आज रिपेयर वर्क हो रहा है। कितना समय हो गया इसको खराब? 2 दिन हुआ है। 2 दिन हुआ है अभी इसको। मैम अभी मंडे के दिन एक पेशेंट को रिफर कर दिया गया रात में, और वो अगले दिन जाकर वहाँ पे एक्सपायर हो गया है ऑक्सीजन। देखिए, आप जैसे टेक्निकल फॉल्ट कोई आ जाती है तो उसमें डॉक्टर्स तो कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि प्रयासरत हैं कि 1-2 दिन में वो चीज़ें सही हो जाएं। अगर उससे ज़्यादा बियॉन्ड कोई दिक्कत होती है तो आप लोग सूचित करें, हम भी उसमें ज़रूर अपना इंटरप्शन करेंगे। और किचन के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, खाना वगैरह भी अच्छा सर्व नहीं हो रहा था, लेकिन आज के निरीक्षण में पाया बहुत अच्छी रोटी, दाल, सब्जी, अंडे भी मिल रहे हैं पेशेंट्स को। पेशेंट्स के लिए अच्छी सुविधाएं अंदर कर दी गई हैं, साफ सफाई अच्छी है, पंखे लगवा दिए गए हैं, कायदे से बैनर्स पोस्टर्स हर जगह लगे हुए, डॉक्टर्स के नाम नंबर के साथ मेंशन है, नोडल अधिकारी भी बना दिए गए हैं ताकि किसी पेशेंट को दिक्कत समस्या ना आए। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है आजमगढ़ के इस अस्पताल में सीएमओ साहब और अधीक्षक साहब के द्वारा, कि ये लोग पेशेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही मानवता के रूप में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। एक जो सिटी स्कैन मशीन की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है एज सून एज पॉसिबल वो भी आजमगढ़ की जनता के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि आजमगढ़ की जनता को आराम मिल जाएगा, ये सिटी स्कैन मशीन की सुविधा स्टार्ट हो जाएगी। बुधवार की देर रात हरवंशपुर क्षेत्र स्थित कबाड़ की एक दुकान में भयानक आग लग गई। आग का कारण न गर्मी न शॉर्ट सर्किट बताई गई, बल्कि दुकान के मालिक ने दुकान खाली न किए जाने की जमीन मालिक से कहा। सुनी बताई। दुकान मालिक गोविंद कुमार यादव, जो मूलतः सरफुद्दीनपुर के निवासी है, उन्होंने बताया कि हरवंशपुर क्षेत्र में मिशन हॉस्पिटल के सामने उन्होंने 5 साल पूर्व यह दुकान लेकर कबाड़ का व्यवसाय शुरू किया था। 15 मई को प्रॉपर्टी मालिक ने उन्हें दुकान खाली करने को कहा था। उनका आरोप था कि दुकान खाली न करने के कारण ही यह आग लगाई गई है, जिसमें उनका करीब 4 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। घटना की लिखित तहरीर उन्होंने सिधारी थाने पर दे दी है। 5 साल से किराए पे रहता हूँ यहाँ पे, और मुझे 5 साल बाद हटाने के लिए कुछ लोग आए बंदे, जिसकी जमीन जिसने दिया तो उसे वो लोग आए करने के लिए। मैंने कहा सर मुझे कुछ समय दे दीजिए, तो वो लोग क्या किए कि मुझे धमकी देने लगे, नहीं खाली नहीं करोगे तो मैं ये कर लूंगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, मैं आन में पुलिस भी आई, आग को बुझाई, रात में आग भी लगा था। कौन लोग लगाए थे? ये आग वही लोग लगाए थे जो मुझको धमकाए थे। धमकाने में शशांक, सोमवंशी थे और हिमांशु। अब मैं जा रहा हूँ थाने पे तहरीर देने। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मुझे मुआवजा मिले, या मेरे साथ जो भी साबुत और जो सावधानी देनी चाहिए मुझे दी जाए। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,00,000,
51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।